कुशीनगर की खबर, जहां कुआं हादसा मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर गाज गिरी है। कोटवा सीएससी पर तैनात फार्मासिस्ट निलंबित कर दिया गया है। 2 एम्बुलेंस चालक को भी बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा सीएससी प्रभारी को भी हटा दिया गया है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है निलंबन की। आपको ये बता दें कि हल्दी रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर गाज गिरी है। निलंबन यहां पर किया गया। फार्मासिस्ट जो कि कोटवा सीएससी पर तैनात था, उसको निलंबित किया गया। इसके अलावा 2 एम्बुलेंस चालक हैं जिनका निलंबन किया गया है। 13 लोगों की मौत इसमें हो गई थी इस पूरे हादसे में, और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए थे। हल्दी रस्म के दौरान ये बड़ा हादसा सामने निकल के आया था। अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। निलंबन की कार्रवाई फार्मासिस्ट के खिलाफ, इसके अलावा 2 एम्बुलेंस संचालक जो है उनके खिलाफ भी की गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोटवा सीएससी पर ये फार्मासिस्ट तैनात था जिसको निलंबित किया गया है। अंबुजेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंबुजेश, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर निलंबन की, क्या जानकारी? और शिल्पा, देखिए, कल की घटना के बाद से ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पे बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, और जिलाधिकारी कमिश्नर के वहां पहुंचने के बाद सड़क पर बैठकर ग्रामीणों ने उनका घेराव भी किया था, और ये आरोप लगाया था कि सूचना देने के बाद भी करीब 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। ग्रामीणों का ये भी आरोप था कि एम्बुलेंस के जो चालक और फार्मासिस्ट हैं वो रात के समय में नशे में धुत रहते हैं और किसी के बुलाने पे नहीं जाते हैं, और कोई भी इलाज करने में असमर्थ होते हैं। रात को जो है पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सारे जो है घायलों को और शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जिसके बाद ये लापरवाही खुलकर सामने आई थी। बाद में जब डीएम ने कल एक्शन लिया, संज्ञान लिया, उन्होंने जो है जांच के लिए आदेश दिए, जिसके बाद सीएमओ सुरेश पटैया ने एक्शन लिया है और 4 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जी ठीक, 4 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप वापस आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें आपको, जिस तरीके से पूरा मामला सामने निकल के आया था, उसके बाद इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस वक्त एस राजलिंगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीएम है। बहुत स्वागत सर आपका। सर, इस पूरे मामले को लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। अब बड़ा हादसा ही हुआ था, लेकिन आप लोगों की तरफ से बड़ा एक्शन भी हुआ है। परसों रात को ये दुखद घटना जो हुई थी, उसमें गांव वालों के द्वारा कुछ शिकायतें की गई, जिसमें जांच किया गया और एम्बुलेंस और थोड़ा पहले पहुंच सकता था। इसमें लापरवाही के कारण एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स है उनकी सेवा समाप्ति कर दी गई है, और अस्पताल में कुछ लोग जो वहां पे ड्यूटी पे देरी से पहुंचे थे, उनकी सस्पेंशन हो गया है। वहां के इंचार्ज को हटा दिया गया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। ठीक सर, ये जो निलंबन किया गया, कितने समय के लिए निलंबन हुआ है? क्योंकि बहुत बड़ी सर ये लापरवाही थी, 13 लोगों की जान इसमें चली गई। नहीं, इसमें जो कॉल लॉग हमारे पास आया था, उसमें जो है रेस्पॉन्स टाइम मुझे 25 मिनट का लगा। जो एम्बुलेंस तो पहुंच गया था, बट 2 लोगों के ऊपर और भी शिकायतें था। वहां जब पहले पहुंचे थे, उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गांव वालों से, तो उसके कारण पूरी प्रकरण की जांच की गई और 4 लोगों का तो सेवा समाप्त कर दी गई है। तो उसमें तो सवाल नहीं उठता है, उनकी सेवा ही समाप्त कर दी है। ठीक, जो निलंबन है, निलंबन में एक 2 फार्मासिस्ट होनी चाहिए। एक फार्मासिस्ट वहाँ पे ड्यूटी में नहीं थे, उनकी सस्पेंशन की गई है, और वो किस परिस्थिति में वहाँ नहीं मिले हैं उसकी जांच करने के बाद उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ठीक सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि शिकायत जाहिर तौर पर आपके पास ये पहुंची, उसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश होगी, तब जाकर ये इतना बड़ा एक्शन हुआ है। सर, किस किस तरीके की, हालांकि आपने बताया यहाँ पर व्यवहार ठीक नहीं करा, और किस किस तरीके की शिकायतें सर जो है वो आपको मिली यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर? प्रशासन और पुलिस तत्काल मौके पे पहुंच गए थे, और वहाँ राहत कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो सभी की मृत्यु ड्राउनिंग से हुई है, एस्फिक्सिया ड्यू टू ड्राउनिंग, क्योंकि पानी कुएं में था और वहाँ टाइम भी कम था। पुलिस और प्रशासन समय से वहाँ पहुंच गया था। उनकी अस्पताल में कुछ रेस्पॉन्स को लेके, एम्बुलेंस पहुंचने में कुछ देरी होने को लेके कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में ये कार्रवाई की गई। ठीक, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका एस राजलिंगम, डीएम हमारे साथ जुड़े हुए थे कुशीनगर के, जो कि ये कह रहे हैं कि लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखी गई। व्यवहार जो है ग्रामीणों के साथ बेहतर नहीं किया गया था। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच गया था मौके से, लेकिन जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो उन्हें पहुंचने में यहाँ पर देरी हुई, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई ये हुई कि एक फार्मासिस्ट का निलंबन हुआ। इसके अलावा
दो जो एम्बुलेंस कर्मचारी थे, एम्बुलेंस संचालक थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उनको भी निलंबित कर दिया गया इस पूरे मामले में। ये आपको बता दें, हल्दी रस्म के दौरान बेहद बड़ा हादसा कुशीनगर में सामने निकल के आया था, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। खुशी का माहौल अचानक से मातम में यहां पर पलट गया था जब यह पूरा हादसा सामने आया। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई यहां पर लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर गाज गिरी है। कोटवा सीएससी पर तैनात जो फार्मासिस्ट है उसके खिलाफ निलंबन का यह एक्शन लिया गया। इसके अलावा 2 एम्बुलेंस संचालक, जैसा कि हमने पहले जानकारी, 2 एम्बुलेंस चालक जो है उनको भी निलंबित कर दिया गया है। सीएससी प्रभारी पर बड़ी कार्रवाई की गई। सीएससी प्रभारी को तुरंत तत्काल से अब हटा दिया गया है। यह पूरा मामला जिसमें इस वक्त बड़ा एक्शन लिया गया है, लापरवाही यहां पर हुई जिसके कारण 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको काफी चोटें भी आई हैं। उसके बाद ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है।